हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अभी जब मैं आपको सेबी पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत बार ये सिक्योरिटीज़ मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया था। तो एग्जैक्टली हमें पता भी तो होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या, मतलब क्यों हम बार बार उसके बारे में बात करें, ऐसा क्या होता है वहाँ पे हमें पता होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो है। देखिए, पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ये एक इंसान है जिसको अभी दुनिया के बारे में नहीं पता है, ही इज़ न्यू, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। ये अभी नया नया आया है, इसको बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो इसने पूछना शुरू किया। इसने सुना कहीं से शेयर्स के बारे में, इसने बोला बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, एक काम करता हूँ मैं भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि यार मेरे को टूथपेस्ट चाहिए होता है तो मैं मार्केट जाता हूँ, मुझे बिस्किट चाहिए होता है तो मैं मार्केट जाता हूँ, मुझे वाटर चाहिए होता है, वाटर बॉटल चाहिए होते तो भी मैं मार्केट जाता हूँ। अब मैं शेयर्स के लिए कहाँ जाऊँ? क्या नॉर्मल मार्केट में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी? तो इसने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन किया सामने वाले इंसान से कि यार मुझे शेयर्स खरीदने हैं, वेयर शुड आई गो? सामने वाला इंसान थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, उसको पता था इन सब चीज़ों के बारे में। उसने उसको रिप्लाई किया जस्ट स्टॉक एक्सचेंज जाओ। अब ये थोड़ा सा, अब एज आई टोल्ड यू पीपल, इसको नहीं पता था इतना ज़्यादा, तो इसने क्वेश्चन किया कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो ये समझदार इंसान इसको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहा है, ये कुछ लाइनें बोल के। अब इनमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज इज अ वर्चुअल मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आते हैं। अब पहले क्या होता था, ये जो मार्केट हुआ करता था ये फिजिकल हुआ करता था, मतलब एक प्लेस हुई करती थी जहाँ हुआ करता था जहाँ पे बायर्स भी आते थे, सेलर्स भी आते थे, ऑक्शन होती थी शेयर्स की और ऐसे शेयर्स परचेज किए जाते थे या बेचे जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि देखिए बॉम्बे में होती थी ये चीज़, बॉम्बे में सेल्स और परचेजिंग होती थी शेयर्स की, और हर इंसान को थ्रू आउट द इंडिया से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। बॉम्बे तक कौन आ पाएगा, 2-3 दिन तो जाने में ही लग जाएंगे, अच्छा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और सिर्फ शेयर्स खरीदने जाओ तो कैसे जाओ। तो इन्होंने बोला ये बहुत ही ना ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है किसी के लिए भी। फिर आगे हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया आया तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे से शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जहां आपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया हर कोई अपने घर से उसे एक्सेस कर सकता है। तो इन्होंने बोला बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, और ऐसा ही हुआ। जो फिजिकल वर्ल्ड था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया एक वर्चुअल मार्केट में। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल एक ऐसी चीज़ है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्टेंस होती है। तो वर्चुअल मार्केट बना दिया हमने कि अब इसकी सेलिंग और बाइंग कहाँ होगी? ऑनलाइन होगी, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वी विल बी बाइंग एंड सेलिंग इट। तो ऐसे घर से हमने उसे किस पे कन्वर्ट कर दिया? हमने उसे पीसी में कन्वर्ट कर दिया कि पीसी से अब हम क्या कर सकते हैं? अपनी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं विदाउट कहीं पे जाए हुए। तो सेलर भी एक पीसी इस्तेमाल कर रहा होगा, बायर भी एक पीसी इस्तेमाल कर रहा होगा, और दोनों ही वर्चुअल मार्केट की हेल्प से अपने शेयर्स बेच और खरीद पाएंगे। It is a market hosted by the institute or any such government body where shares, stocks, debentures, bonds, futures, options, ये सारी चीज़ें ट्रेड की जाती हैं। आई होप आपको शेयर्स का मतलब पता है, एंड आई होप आपको स्टॉक का भी मतलब पता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स। डिबेंचर्स मतलब क्या? एक बोरोड फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। बॉन्ड्स भी काइंड ऑफ एक लोन होता है, बस किस में कन्वर्ट कर दिया? सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी शेयर्स का ही एक हिस्सा रहता है, अलग अलग ट्रेडिंग वे रहता है इसमें। बहुत इंटेंस चीज़ है, अभी आपके काम की नहीं है, ये हम पढ़ेंगे 12th में जाके। सो ये बोलते हैं इन सारी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, डिबेंचर्स की होती है, स्टॉक्स की होती है, बॉन्ड्स की होती है, और जहाँ पे इनकी ट्रेडिंग होती है उस मार्केट को हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। फिर they have said a stock exchange is a meeting place for buyers and sellers.
यहाँ वो लोग भी आते हैं जिन्हें शेयर्स बेचने होते हैं, यहाँ वो लोग भी आते हैं जिन्हें शेयर्स खरीदने होते हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मीटिंग प्लेस फॉर बोथ ऑफ देम. सो स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग जस्ट अ मार्केट जहाँ पे क्या होता है, शेयर्स बेचने वाले आते हैं, शेयर्स खरीदने वाले आते हैं. स्टॉक बेचने वाले आते हैं, स्टॉक खरीदने वाले आते हैं. डिबेंचर्स बेचने वाले आते हैं, डिबेंचर्स खरीदने वाले आते हैं. अब बेचने वाला कौन हो सकता है? बेचने वाला कैन बी अ कंपनी, है ना. कोई नई कंपनी आई है, उसको अपने शेयर्स बेचने हैं, वो आ जाएगी. कोई इंसान हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी वो शेयर्स हैं और वो अब वो शेयर्स नहीं रखना चाहता है, वो भी अपने शेयर्स बेचने आ सकता है यहाँ पे. तो काइंड ऑफ जिसके पास भी वो शेयर्स हैं वो यहाँ पे आ सकता है और अपने शेयर्स बेच सकता है. तो दिस इज व्हाट अ मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग इज टू बी डन. और इसकी रेगुलेशन करता है कौन? सेबी, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. आई होप आपको स्टॉक एक्सचेंज का मतलब समझ में आया होगा. इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा पढ़ेंगे हम फ्यूचर वीडियोज़ में, प्लस 12th में तो और डिटेल्ड में पढ़ेंगे. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं. दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं. थैंक यू.